सुफियान बाबा और वो मोटी औरत गुड्डी को मारने का प्लान बना चुके हैं। ये अब चाहते हैं कि किसी भी तरह से गुड्डी को ख़त्म किया जा सके और स्वीटी को अपने कंट्रोल में किया जा सके। नासिर को इस मामले पे शक होना शुरू हो चुका है और गुड्डी भी नासिर के साथ ये बात शेयर करती है कि भाई इन लोगों से मुझे ख़तरा है, किसी भी तरह से आप मुझे यहाँ से निकालें। अब गुड्डी यहाँ से कैसे निकलेगी? अगर नासिर आकर सुफियान बाबा के साथ ये बात करता है, उसे मजबूर करता है, तो आगे से सुफियान जो होगा ये नासिर को कर देगा इनकार, तो नासिर के पास तो ऑप्शन ख़त्म हो जाएगा। गुड्डी खुद कैसे इस घर से निकलने के लिए कोशिश करेगी? अगर करती है तो उसके बाद गुड्डी के पास ऑप्शन क्या बचेगा? क्योंकि गुड्डी अगर जाती है औरंगजेब वालों के पास तो ये लोग कभी भी अब गुड्डी को नहीं छोड़ेंगे, गुड्डी को मारने की कोशिश करेंगे। और अगर जहांगीर के पास जाती है तो आगे से खाला और जहांगीर का क्या रिएक्शन आता है, क्योंकि खाला के बेटे को भी आप पकड़ कर लेकर जा चुकी है पुलिस, तो खाला गुड्डी के साथ नफरत कर सकती है। नेक्स्ट एपिसोड में इंटरेस्टिंग ट्विस्ट भी पैदा होंगे, ये आज की इशू में डिस्कस करने वाले हैं। इस वक्त औरंगजेब और शाजिया को पुलिस पकड़ने के लिए गई थी, तो औरंगजेब ने पुलिस के सामने ये बात की कि भाई आप लोग मेरा यकीन करें, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था और ना ही मैं गुड्डी को अगवा करवा सकता हूँ, वो मेरी भतीजी है और मैं कभी भी इस तरह का कदम नहीं उठा सकता। लेकिन इंस्पेक्टर साहब किसी भी तरह से औरंगजेब को यहाँ से लेकर चला जाता है, लेकिन जाते जाते औरंगजेब और शाजी ऐसी बातें कह देते हैं कि भाई हमजा के साथ भी इसका ताल्लुक था, हर वक्त जब वो हमजा के साथ कॉल पे बात भी करती रहती थी, तो हमें पूरा यकीन है कि इसे जो गेम डाली होगी ये हमजा ने डाली होगी। तो पुलिस हर तरफ छापे मारना शुरू कर देती है, हर तरफ हलचल मच जाती है कि भाई एक गुड्डी गायब हो चुकी है, उसका कुछ भी नहीं पता कि इस वक्त वो कहाँ पर मौजूद है। अगर मर चुकी होती तो उसकी लाश तो मिलती। तो घर वाले भी परेशान होते हैं, खाला वाले खास तौर पर, उनको समझ तक नहीं आती कि भाई गुड्डी को ज़मीन खा गई या आसमान। तो जब सुफियान बाबा को इस बात का पता चलता है कि भाई पुलिस जो है ना ये छापे मार रही है ना, तो ये थोड़ा सा एक्टिव हो जाता है। पहले ये थोड़ा सा रिलैक्स होकर काम कर रहा था, इसे किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं थी कि भाई मैं जो कुछ भी करूंगा तो मेरे पर कोई भी बात नहीं आएगी। मारने का प्लान तो ये पहले बना चुका था। जिस वक्त ये मोटी औरत आती है, आकर सुफियान के साथ बात करती और कहती कि भाई मैं तो अब चाहती हूँ कि जल्दी से जो गुड्डी को ठिकाने लगे ताकि हमारे लिए ये मसला बना हुआ है ये ख़त्म हो जाए। तो सुफियान बाबा जब ये बात सुनते हैं तो समझाने की कोशिश कर रहा है और कहते कि नहीं, फ़िलहाल आपने ऐसा कोई भी काम नहीं करना, जब तक मैं आपको सिग्नल नहीं देता तो आपने ऐसा कदम नहीं उठाना, क्योंकि पुलिस एक्टिव हो चुकी है, हर तरफ छापे मार रही है और अगर हम लोग इस गेम में मुलविस निकले तो हमारी बहुत बड़ा मसला खड़ा हो सकता है। भाई आप लोगों ने वैसे ही जाना तो है हवालात के अंदर, आप लोगों के लिए मसला खड़ा होना तो है, तो जल्दी से आप लोगों ने जो कुछ भी करना है करें। गुड्डी को अगर आप मारना चाहते हैं तो ये कदम भी उठाकर देख लें। गुड्डी की डेथ कभी भी नहीं होगी जब तक स्वीटी इसके पास मौजूद है। आप स्वीटी आ चुकी है तो कैसे गुड्डी को कोई जान से मार सकता है? ऐसा कभी हो नहीं सकता। लेकिन बाबर जो होता है ना, सुफियान बाबर, ये इस औरत को मना कर देते हैं, समझाता और कहता है कि भाई आपने ऐसा काम नहीं करना। और नासिर को भी हमारे ऊपर जो शक होना शुरू हो चुका है और अगर कुछ ऐसा गुड्डी के साथ हुआ तो नासिर जो होगा ये यकीन कर लेगा कि भाई हमने ऐसा किया है। देखिए कि नासिर तो सुफियान के ऊपर बड़ा यकीन करता था, उसने तो आंखें बंद करके ये कदम उठाया था कि भाई एक ही मेरा दोस्त है जो मुश्किल वक्त में मेरे काम आएगा और किसी किस्म की मुझे परेशानी नहीं होगी और जब भी कोई ऐसा मसला खड़ा होगा तो मैं इसकी मदद ले सकता हूँ। लेकिन ये सुफियान अंदर से डसता जा रहा है सिर्फ और सिर्फ स्वीटी के लिए कि भाई स्वीटी को हर सूरत में हासिल करना है, गुड्डी को अगर मारना भी चाह तो मार लेंगे। नासिर को शक हो चुका है। अब देखते हैं कि नासिर के पास ऑप्शन क्या बचा है, इसे किस तरह से गुड्डी को यहाँ से निकालने की कोशिश करते हैं। अगर आकर बात करते हैं, चोरी चुपके से निकाल सकते हैं, वो बात ठीक है, लेकिन अगर खुलकर ये सुफियान के सामने बात करता है, सुफियान को कहते हैं कि भाई मैं इसे लेकर जाना चाहता हूँ, तो मेरे ख्याल में सुफियान जो होगा इसे कभी भी इसे इजाज़त नहीं देगा। इसे कहेगा कि भाई आपको मेरे ऊपर यकीन नहीं है और वैसे भी पुलिस छापे मार रही है तो आपके लिए भी मसला खड़ा हो सकता है, तो बेहतर यही होगा कि आप जो वो गुड्डी को यहीं पर रखें। वैसे भी नासिर डर चुका है, नासिर के पास सारे के सारे ऑप्शन जो है ना इसे ख़त्म हो चुके हैं। नासिर गुड्डी की जान बचाना चाहता था, लेकिन अब ऐसा माहौल खड़ा हो चुका है कि नासिर खुद के लिए मुश्किल खड़ी हो चुकी है। नासिर को समझ तक नहीं आ रही कि भाई अब क्या किया जाए। अगर से
गुड्डी को बाहर लेकर आता है तो पुलिस जो होगी ये नासिर को पकड़ कर लेकर जा सकती है और नासिर को मार भी सकती है। इतना मजबूर किया जाएगा नासिर को कि नासिर अपनी ज़बान से सब कुछ खोल देगा। तो इसी वजह से नासिर को चाहिए कि ये पहले अपने पास सारे के सारे सबूत इकट्ठे करे, अपनी बहन के सबूत इकट्ठे करे और अक्षेप के सबूत इकट्ठे करे, और सबूत इकट्ठे करने के बाद फिर अगर गुड्डी को वो लेकर आना भी चाहता है तो लेकर आ जाए और सारी की सारी असलियत जो है ये पुलिस को बता दे, फिर तो बात ठीक है। अब फिलहाल नासिर के पास इतने सबूत ही नहीं है ना, उसके पास इतने प्रूफ ही नहीं कि मैं जाकर बताऊंगा तो पुलिस जो होगी ये मेरे ऊपर यकीन कर लेगी। हमजा के लिए मुश्किल खड़ी हो चुकी है। हमजा के घर में जाती है पुलिस, हमजा को पकड़ना चाहती है तो जहांगीर जो होता है ये आगे आ जाता है और इन लोगों को समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि भाई कभी भी हमजा ऐसा काम नहीं कर सकता, हमजा कोई भी ऐसी घटी हरकत नहीं करेगा, मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ। हमजा गुड्डी को कैसे अगवा कर सकते हैं, ये तो एक बच्चा है और इसके पास इतने सारे ऑप्शन भी मौजूद नहीं हैं। तो आगे से इंस्पेक्टर साहब जब ये बात सुनते हैं तो ये साफ अल्फाज में कर देता है इनकार और कहते हैं कि नहीं भाई हमारे पास पूरी डिटेल है और आखिरी जो कॉल पे बात हुई थी ये हमजा के साथ हुई थी, इसका कोई प्रूफ दे सकता है। तो इसी वजह से हमजा इस गेम के अंदर मुलविस होगा, हमें हमजा को हसूद में लेकर जाना होगा और सारी डिटेल लेनी होगी, हमजा को थोड़ा सा मारना होगा और उसके बाद फिर पता लग जाएगा कि भाई किसके पास गुड्डी है। ये जो रोकने की कोशिश करते हैं हमजा के वालिदैन जो होते हैं, लेकिन इंस्पेक्टर जो होता है इसे अपने पुलिस वालों को हुक्म देते हैं कि डालो हथकड़ी और यहाँ से लेकर चले जाओ। जिस वक्त पुलिस आगे बढ़ती है हमजा की तरफ तो बीच में इशरत आ जाती है। इशरत शोर मचाना शुरू कर देती है और कहती कि नहीं आप लोग ऐसा नहीं कर सकते, मेरे बेटे का कोई भी कसूर नहीं है। लेकिन पुलिस वाले कहाँ ये बात सुनते हैं, क्योंकि इनके पास जो है ना एक समझो कि फाइल होती है कि भाई हर सूरत में हमजा को पकड़ कर लेकर जाना है। जितने भी अफराद जो होंगे गुड्डी के साथ इनका कनेक्शन होगा ना किसी न किसी जगह पर, तो इसे हर बंदे को लेकर जाएंगे और हो सकता है कि नासिर के लिए भी एक लम्हे के लिए मुश्किल खड़ी हो जाए। अगर नासिर के लिए एक लम्हे के लिए मुश्किल खड़ी होती है तो नासिर की थोड़ी बहुत पिटाई भी होती है, तो फिर नासिर जो होगा इसे अपनी ज़बान से सब कुछ बताना शुरू कर देगा। और नासिर को जब इस बात का पता चलेगा कि भाई हमजा को पुलिस पकड़ कर लेकर चली गई है, अब इशरत और जहांगीर वाले बड़ा शोर मचाएंगे, ये बोलेंगे कि अब क्या होगा, किस तरह से जो वो मैं हमजा को छुड़ा कर लेकर आऊँगा, क्योंकि इनके पास तो पहले पैसा होता था, इनको किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं होती थी। तो अब वो सारे के सारे पैसे ख़त्म हो चुके हैं। अपने दोस्त के साथ रब्ता ज़रूर करेगा, दोस्त समझाएगा कि भाई परेशान ना हो मैं कुछ करता हूँ, लेकिन देर बहुत हो जाएगी। और जब गुड्डी को इस बात का पता चलेगा, नासिर आकर बताएगा कि भाई हमजा को पुलिस लेकर जा चुकी है, तो गुड्डी जो होगी ये नासिर को बार बार बोलेगी कि मामू जान मैं हमजा को इस मुश्किल में नहीं देख सकती, मैं अब चाहती हूँ कि किसी भी तरह से मैं जाऊँ और जाकर हमजा की सपोर्ट करूँ, प्लीज़ आप मुझे मत रोकें और मुझे जाने दें। तो यहाँ पर नासिर होगा ये रोक लेगा और गुड्डी को बोलेगा कि भाई थोड़ा सा वेट कर लें, अगर इस मौके पे आप जाएंगी तो आपके लिए और मेरे लिए भी मसला खड़ा हो सकता है, थोड़ा सा वेट करें। मामला जब ठीक होते हैं तो उसके बाद जो होंगे इससे देखा जाएगा कि हमने क्या करना है। तो फिर बात मान लेगी गुड्डी, लेकिन गुड्डी को अब चाहिए कि और नासिर को भी अब चाहिए कि नासिर सब कुछ बता दे गुड्डी को और ये गेम को ख़त्म करने की कोशिश करे। सबको सज़ा कड़ी से कड़ी मिलनी चाहिए जो भी गुड्डी के ख़िलाफ़ थे, ख़ास तौर पर अनसेब और जो शासी है ना इनको सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने गुड्डी के पूरे ख़ानदान को बर्बाद सिर्फ़ और सिर्फ इसी लालच की वजह से किया था कि ये जो जायदाद है इसे हमारे हाथ में आ जाए। लेकिन लालच बुरी बला है और कभी भी इंसान को वो मकाम नहीं मिलता जो लालच में जो हासिल करने की कोशिश करता है। अब लालच में आकर इसने अपने भाई का कत्ल किया, अपनी भाभी का कत्ल किया और देखेंगे अभी तक भी इसे कुछ भी नहीं मिला। आज भी ये बंदा परेशानी में मुब्तला है कि यार मैंने जायदाद को हासिल करना है और जायदाद को हासिल करने के लिए ये अपनी भतीजे को भी मारने पे आ चुके हैं। अब देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है और गुड्डी किस तरह से इस घर को छोड़कर भागती है। अगर कोशिश करती है तो क्या इस मकसद में जो वो कामयाब होगी। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट आने वाले के साथ में गुड्डी ये घर छोड़कर भाग जाएगी, अगर जाती है तो आगे जाकर गुड्डी के पास ऑप्शन क्या होगा, क्या ये खाला के घर में जाएगी। लास्ट में फीडबैक दें और सब्सक्राइब भी लास्ट में कर